पटना नीट छात्रा मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। हॉस्टल मालकिन के ऊपर एक्शन लिया गया है। जी हाँ, देखिए, अभी तक विपक्ष ये सवाल उठा रहा था कि नीट मामले में कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो अब बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि डीजीपी विनय कुमार ने ये आदेश दिया है कि हॉस्टल हमेशा हमेशा के लिए बंद किया जाए। इतना ही नहीं बल्कि हॉस्टल मालकिन नीलम अग्रवाल के ऊपर भी डंडा चला है। आपको बता दें कि नीलम अग्रवाल का लाइसेंस रद्द किया गया है। वो अब कभी भी कोई भी हॉस्टल नहीं चला पाएंगी। इसके साथ साथ हॉस्टलों को कई सख्त आदेश भी दिए गए हैं जो हॉस्टल्स पटना में चल रहे हैं। अचानक से हॉस्टल में नीट छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है। पहले वो बेहोश होती है, उसे अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल में 2 दिन के इलाज के बाद उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है और मामला धीरे धीरे और संगीन तब हो जाता है जब फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये बात मालूम चलती है कि लड़की के साथ गलत हुआ। गलत उस हॉस्टल में हुआ या बाहर हुआ, इसकी जांच चल रही है। लेकिन जैसे जैसे अब जांच आगे बढ़ रही है, कई सारे सवाल उठ रहे हैं। हॉस्टल संचालकों पर सवाल उठाए जा रहे हैं और इसी बीच नीलम अग्रवाल, जिसकी चर्चा थी कि उस हॉस्टल की मालकिन है नीलम अग्रवाल, उस मालकिन पर अब डंडा चला है। आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय ने डीजीपी विनय कुमार ने आदेश दिया है कि नीलम अग्रवाल का लाइसेंस रद्द किया जाए और अब फ्यूचर में, भविष्य में वो कभी भी कोई भी हॉस्टल नहीं चला पाएंगी। लड़के लड़कियों की सिक्योरिटी को देखते हुए नीलम अग्रवाल के ऊपर ये डंडा चला है। आपको बता दें कि इसके साथ साथ पटना में जितने भी हॉस्टल्स चल रहे हैं उनको भी सख्त आदेश दिया गया है। लंबा चौड़ा पैराग्राफ, कई सारे नोटिस जारी किए गए हैं जिसमें कहा गया है कि अब हॉस्टल में 24/7 यानी कि दिन रात एक वार्डन रहेगी। और सबसे बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि अब जो भी हॉस्टल पटना में खुलेगा, जो भी हॉस्टल में पटना में जो भी हॉस्टल है, उस हॉस्टल की सारी जानकारी अब एक सही जगह दी जाएगी। हॉस्टल्स को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इतना ही नहीं बल्कि हॉस्टल में जितने भी स्टाफ काम कर रहे हैं उनकी जानकारी भी पुलिस के पास के थाना में उनके पास रहेगी, ताकि कभी भी कोई भी ऐसी वारदात होती है तो उन्हें सबसे पहले अपने कब्जे में पुलिस लेगी। इतना ही नहीं बल्कि हॉस्टल में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरास भी लगाए जाएंगे, ये भी निर्देश जारी किया गया है। और उसके साथ ही गर्ल्स हॉस्टल में पुरुषों के आने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि पहले भी हॉस्टल्स में ऐसे नियम कानून थे, लेकिन अब सरकार का आदेश है, पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किया है कि हॉस्टल में कोई भी पुरुष लड़कियों के हॉस्टल में नहीं घुसेगा। क्योंकि नियम तो पहले भी था, लेकिन पहले नियम को ताक पर रखकर अगर लड़के नहीं घुसते तो नीट छात्रा आज जिंदा होती और ये मामला आज चर्चा का विषय नहीं बना होता। सबकी निगाहें इस केस पर टिकी हुई हैं। और इसी बीच नीलम अग्रवाल, जो कि हॉस्टल मालकिन है, उसको लेकर ये आदेश जारी किया गया है कि नीलम अग्रवाल का लाइसेंस रद्द हो और अब भविष्य में कोई भी हॉस्टल नहीं चला पाएंगी। बाकी शंभू गर्ल्स हॉस्टल को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है, ताला लटकेगा। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि प्रशासन ने निगरानी के लिए विजिटर रजिस्टर के आधार पर जो विवरण, जो जानकारियां दर्ज होती है वो करने को कहा है। बायोमेट्रिक सिस्टम लगाने का आदेश दिया है। कई सारे नियम, सख्त निर्देश अब हॉस्टलों को दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी ये है, सबसे बड़ा आदेश डीजीपी विनय कुमार का ये है कि हॉस्टल मालकिन का लाइसेंस रद्द हो। नीलम अग्रवाल, जो कि संदिग्ध मानी जा रही है, कहा जा रहा है कि इस नीट मामले में नीलम अग्रवाल की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। लेकिन अभी जांच चल रहा है, लेकिन जांच में कुछ तो ऐसी बातें आई होंगी तभी नीलम अग्रवाल के ऊपर ये एक्शन लिया गया है। पहली कार्रवाई नीट कांड में की गई है। आपको बता दें कि अभी बजट सत्र बिहार में चल रहा है और ऐसे में
बिहार में आज ही विपक्ष ने सवाल उठाया, नीतीश कुमार को बीमारू बताया और सत्ता पक्ष पर कई सारे आरोप लगाए कि सत्ता पक्ष यानी कि सरकार जो है वो लीपापोती इस मामले में कर रही है, पुलिस इस मामले से खिलवाड़ कर रही है। और ऐसे में एक तरफ आरोप लगता है और दूसरी तरफ नीट छात्रा मामले में पहला बड़ा एक्शन, पहली बड़ी कार्रवाई कर दी गई है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी कोई नई अपडेट जैसे आती है उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।